मौसीकी ने छीनी रोदिया बोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है। आबे हयात पीना चाहे लबों पे तिश्ना लबी दिखे, गुर्बत के वो शामो शहर हैं, गुर्बत के वो शामो शहर हैं, हर लम्हा गर्दिशी दिखे। साहिल से भटका है सफीना, आंख सलामत फिर भी ना बीना, ख्वाब तो उनके ख्वाब रह गए, सच भी रह गया ख्वाब। हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। ये कितनी बड़ी बात है कि मैं राइटर बनना चाहता हूं, तुम्हें लग रहा है ये इतनी सी बात थी? मैं अब राइटर बन गया हूं, अब मैं आम आदमी नहीं रहा। ठीक है। तुम्हारी कमीज अच्छी है इसलिए मान जाऊं, तुम्हारी मूछें अच्छी हैं इसलिए मान जाऊं? क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? क्यों? मुझे तुम बताओ कि आज की तारीख में कौन सा ऐसा राइटर है जो कंप्यूटर पे बैठ के लिखता हो, जिसकी लिखी हुई किताब तुम्हें अपनी ओर खींचती है? पर दो क्यों? तुम नहीं समझोगे। अमन, अमन, अमन उठो ना, देखो ना, ये 4 बजे का अलार्म तुमने लगाया है क्या? पागल हूँ, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाऊंगा? मैंने कोई कुत्ता पाला है जो टहलाने लेके जाऊं? मुझे क्या घर घर जाकर के लोगों को अखबार बांटना है? कोई मुर्गा हूँ जो 4 बजे उठ करके बांग मारूंगा? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ये अलार्म बंद कर दो। शरीफ आदमी को सोने भी नहीं देते। खुद ही अलार्म लगाते हूँ, मुझे बोल बंद करो जनाब, बंद करो, 4 बजे का अलार्म लगा कर। 4 बज गए? अमन क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ तबीयत ठीक है। अरे मैं सो रहा था तो मुझे उठा देना चाहिए था ना, 4 बजे का मैंने अलार्म लगाया था। ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? उठाया तो था मैंने तुम्हें, मुझे वहम हुआ कि शायद मैंने ही अलार्म लगाया होगा। अलार्म मैंने लगाया था, मुझे सुबह उठ के 4 बजे लिखना था, 4 बज के 5 मिनट हो गए, 5 मिनट बर्बाद हो गए। इतनी सुबह क्यों? सुबह क्यों? सुबह दिमाग फ्रेश रहता है, एक राइटर का दिमाग जितना फ्रेश रहेगा उतना ही अच्छा लिखता है। पर 4 बजे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? कैसे समझाऊं अब इसे? सारे बड़े राइटर्स सुबह उठ करके ही लिखते हैं, और मेरे में भी सारे बड़े राइटर्स बनने की खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि बिना अलार्म लगाए भी 4 बजे उठ सकता हूं मैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ चाय कॉफी चाहिए तो बताओ, मैं बना के रख देती हूँ। कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए होगा मैं खुद बना लूंगा, तुम सो जाओ। तुम्हें पक्का कुछ नहीं चाहिए? कुछ चाहिए ना? नहीं चाहिए, सो जाओ, खुद कर लूंगा मैं। अरे, सुनो, सो गई? क्या हुआ? किचन में आके बता देना ना कहाँ क्या रखा है, मैं खुद बना लूंगा, ठीक है? मैं बता देती हूँ अभी। अभी नहीं, सो जाओ, अभी 3-4 मिनट के बाद आ जाओ। हाँ, कितनी खूबसूरत सुबह है। क्यों ना मैं कहीं बाहर जाकर लिखूं, ये ठीक रहेगा। इन ईंट पत्थरों की दीवारों में शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। हाँ। कैसे सोते हैं लोग सुबह सुबह? 4 बजे उठता हूं मैं। किताब तो अच्छी होगी। अमन, 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 अमन,
अमन, अमन, बिशी, उबेद, चलो जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है, स्कूल बस आने वाली है, चलो उठो। मम्मी, अब्बू आज हमारे उठने से ही पहले ऑफिस चले गए। ऑफिस नहीं गए बेटा, मॉर्निंग वॉक पर गए। पर वो तो हमें तैयार करने वाले थे। वो कितनी सारी बातें करती हो बिशी, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो बाथरूम में, चलो भागो भागो भागो। टिफिन पूरा खाना बिशी, कल की तरह आधा नहीं, ओके? और भाई का ध्यान रखना। चलो किसी को हाथ पकड़ो, बाय बाय। अरे अरे कौन हो तुम, अंदर कैसे आ गए? बाहर निकलो, बड़ा बदतमीज आदमी है, बाहर निकलता है या नहीं? बाहर निकलता है, चप्पल मार के निकाल। अरे नहीं नहीं, चप्पल मत मारो, मैं हूं अमन। अरे आप ये सब कैसे हो गया? ये क्या हो गया? आप तो बाहर गए थे ना? हाँ हाँ, पहले चप्पल तो नीचे रखो, बताता हूँ क्या हुआ। बैठो। मैंने सोचा कि मैं नेचर के बीच में बैठकर लिखूंगा। मैं पेड़ के नीचे बैठा, मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या लिखूं। उतने में बहुत तेज हवा चली और सारे पन्ने उड़ गए। उन पन्नों को उठाने के लिए मैं इधर उधर भागने लगा तो कुत्तों को लगा कि मैं उनके साथ खेल खेल रहा हूं और फिर उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। कैसे बेरहमी से मारा है? मारा है? सॉरी सॉरी, कहीं काटा तो नहीं? नहीं नहीं, काटा नहीं है। तो मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, चाय लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी ले आओ, मुंह हाथ धोने के बाद चाय पीऊंगा। बेहतर। खुदा जहन्नुम की आग में जलाए इन कुत्तों को, और उन्हें भी जो इन कुत्तों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इनकी लापरवाही की वजह से आदमी कुत्ता जैसा बन जाता है। पहला दिन है आज, पहली बार लिखने जा रहा हूं। रात भर इतने अच्छे अच्छे ख्याल आए हैं, बस रुका नहीं जा रहा। लेकिन सबसे पहले मैं अब्दुल जाकी और उम्मे आमरा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज आपकी वजह से मेरे ख्याल जो हैं वो इन्हीं पन्नों पे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यकीन मानिए मैं आप दोनों से, अल्लाह झूठ न बुलवाए, लेकिन आप दोनों से बहुत अच्छा लिखने वाला हूं। हाँ। ओह, लिखने के लिए तो कागज भी चाहिए, लेकिन कागज कहाँ है? कभी शबाना रखती कैसे है कमरा? सब कुछ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अच्छे ख्याल तो साफ सुथरे कमरे में ही आएंगे ना। तो सबसे पहले कमरा साफ कर लेता हूं। नहीं नहीं, शबाना से ही करवाता हूं। नहीं अमन, अपना काम खुद करना चाहिए। हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको साफ करता हूं, उसके बाद हाँ फिर अच्छे ख्याल आएंगे। कैसे रखा है सब एक के साथ चिपका दिया है। ओह देखो देखो, यही बात कर रहा था मैं, गिर जाता है ना सब, चारों तरफ गंदगी। कोई सलीका ही नहीं है, कैसे कैसे रख देते हैं यार। ये सब यहां रखने की चीज है। क्यों रखा है यहां शबाना ने? अरे ये तो वो डायरी है जो मैं लिखा करता था। क्या है क्या इसमें? एक बार पढ़ो तो। डायरी है जिसमें मैं अपनी कहानियां लिखा करता था। अमन, बचपन से ही तुम अफसाना गिर रहे हो। हाँ? शाबाश। क्या लिखा है, पढ़ो तो। ओहो, ये तो मैंने तौहीद की बदतमीजी पे लिखा था, और लिखते वक्त जरा भी बदतमीजी नजर नहीं आई मेरी। इसको कहते हैं लिखना। ऐसी नज्म
जिसे पहली बार कहा है, क्या लिखा है? आज भी वो दर्द छलकता है इसमें से। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, किसी ने नहीं सोचा इसके बारे में पहले। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, मुझसे बात नहीं करती तुम कितनी खराब हो। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। वो अब्दुल कितना लीचड़ है, तुम्हें उसमें क्या भाया है। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, बिना खाए भी यूं ही बिल भरा करते हैं। ये सब मैंने ज़ैनब के लिए लिखा था, शबाना की दोस्त। और कितने बदतमीज दोस्त थे मेरे, सबके सामने पढ़वा दिया था। कितना मजाक उड़ा था मेरा। अरे इनको क्या पता कि प्यार मोहब्बत क्या होता है। लेकिन अगर कहीं शबाना को इल्म हो गया कि ये सब कुछ मैंने ज़ैनब के लिए लिखा था, वो तो फिर तो मेरी खैर नहीं। अभी क्या करूं मैं? हाँ, अब कैसे पता चलेगा शबाना को? अरे क्या किया? क्या किया तूने? क्यों खा गया? अब ऐसी नज्म तू दोबारा कैसे लिखेगा? और बेवकूफ शबाना को कैसे पता चलता कि ये मैंने ज़ैनब के लिखा? क्या किया? खा गया। अभी बाहर कैसे निकल? अरे 11 बज गए और अमन ने एक बार भी चाय नहीं मांगी। लगता है किताब लिखने की मसरूफियत में भूल गए होंगे। बेचारे कितना काम करते हैं। मैं उनके लिए बना कर ले जाती हूँ। ये सब कुछ भला कहीं ये सब कुछ इन्होंने अपनी तरह से तो नहीं फैलाया? उठेंगे तो गुस्सा करेंगे। अमन, अमन, मैं सोने सोच रहा था। पहले मैंने कमरा अपने साफ किया, उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, कहां से लिखूं। वही सोचते सोचते मैं गहरी सोच में चला गया। बहुत अच्छा किया अमन, जो तुमने सारा कमरा अपने हिसाब से, अपने सलीके से लगा लिया। अब तुम्हें लिखने में सहूलियत होगी। लेकिन पहले कोरा कागज तो दो ना, वही तो ढूंढ रहा था मैं। सामने ही तो रखे हैं कोरे कागज। तो दो। ये लो। अच्छा अमन, मैं तुम्हारी प्लीज थोड़ी सी मदद कर दूं। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे नोट्स, कोरा कागज, ये सब तुम्हारे सामने इन दराजों पे लगा देती हूँ, ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन सी चीज कहाँ पर है। हाँ, देखो तुम्हारी ये किताबें जो है, मोटी किताब तो हाँ, ये लो। अच्छा देखो, ये तुम्हारी सारी किताबें जो है मैं ये तीसरी दराज में लगा दे रही हूँ, और ये फाइल्स तुम्हारी पहली दराज में रहेंगी, और कोरे कागज यहाँ पर हैं। बेचारे कभी इतनी मेहनत नहीं की ना, सोचते सोचते थक गए होंगे। मैं इन्हें सोने देती हूँ। और ये सब अमन देखो, मैं तुम्हारा नाश्ता ले आई हूँ, यहाँ रख दिया मैंने। क्या लिखा मैं पढ़ूं? क्या लिखा? कहाँ लिखा?
कागज ही नहीं है तो लिखूंगा कहाँ? तो तुम ये खटखट क्या कर रहे हो? अरे मैं दोनों हाथ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है, कंप्यूटर और टाइपराइटर में फर्क होता है ना, तो मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि जब ख्याल आए तो स्पीड की वजह से रुकने ना पाए। कितना सही फरमा रहे हो तुम अमन। ख्याल रुकने नहीं चाहिए और ख्यालों को आने और जाने में वक्त थोड़े लगता है। तो अच्छा सुनो, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। वो शारदा है ना, उसे कल रात हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैंने जिक्र किया था ना तुमसे। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मैंने दोपहर का खाना बना दिया है। मैं आ जाऊं, फिर खाना लगा देती हूँ, हम साथ में लंच करेंगे। इसमें पूछने और बताने की क्या जरूरत है? तुम्हें जहां जाना है जाओ ना, और मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद कर लूँ। बेहतर। अच्छा सुनिए, नाश्ता जरूर कर लीजिएगा, अपनी मसरूफियत में भूल मत अरे जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, नाश्ता कैसे भूल जाऊंगा? ये शबाना भी ना बेचारी ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करती है, फिर भी मुझे कोफ्त होती है इससे। क्यों? राइटर्स को तन्हाई चाहिए। अरे भाई, बड़ा कलमगीर बनना कोई आसान काम थोड़ी है। लेकिन उसके लिए नाश्ता तो जरूरी है ना। पहले नाश्ता कर लेता हूं। भाई सेहत अच्छी रहेगी तो काम भी तो अच्छा होगा। बहुत प्रैक्टिस हो गई, अब लिखना शुरू करता हूं। अभी लिखना शुरू भी नहीं किया, पता नहीं कौन आ गया। उफ, वो कौन है आप? मैं वो क्या चाहिए? नहीं वो अच्छा, चंदा मांगने आए हैं? नहीं नहीं, कहीं और जाकर मांगिए। माफ कीजिए, मैं चंदा क्यों मांगूंगा? मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत के पैसे लेने आया हूँ। ये भी अच्छा है, तो जहां मेहनत की है वहां से जाके पैसे लीजिए। यहाँ क्या करने आए हैं? चाहिए। माफ कीजिए भाई, आप बोलना ही जानते हैं कि सुनना भी जानते हैं। पूरा महीना दूध दिए हैं, उसके पैसे लेने आया हूँ। घर वाले को बुलाइए, जरा हिसाब करना है। ओह, अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो वो दूध वाले जो दूध के नाम पे पानी बेचते हो? आपके यहाँ लोग मक्कारी करते हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। और मैं आपसे बहस क्यों करूं? आप मेम साहबा को बुलाइए। हाँ, शबाना। मेम साहब घर पर नहीं है। मैं मेम साहब का साहब हूं, मुझे बताओ काम क्या है। माफ कीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि आप हैं। आपको कभी देखा नहीं ना यहाँ पर। तो उस पे भी एतराज है आपको? नहीं, एतराज क्यों होने लगा? वो आपको देखा नहीं तो इसलिए कह दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे जरा भी इल्म नहीं था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, वरना मैं घर पे ही रहता। चुपचाप बताओ पैसे कितने हुए? दादा, वो क्या है कि अब आप जैसा पढ़ा लिखा थोड़ी ना हो कि झट से बता दूंगा, मतलब थोड़ा वक्त तो लगेगा। आपने आज छुट्टी ली है? मैं घर से बैठ के काम करूंगा। अच्छा अच्छा, 1950 रुपए नौकरी से निकाल दिया क्या? छूटी नहीं है, मैंने छोड़ दी है। ये लो अपने 1950 रुपए और जाओ। नहीं तो अब घर पर क्या काम करेंगे आप? हाँ? मतलब कुछ मुझे भी बताइए ताकि मैं भी कुछ घर पर धंधा कर लूं। मैं यहाँ धंधा करने नहीं बैठा हूं, मैं घर पे बैठ के किताब लिखूंगा और उसके लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास। तुम्हारा काम दूध बेचना है यार, तुम दूध बेचो, जाओ यहां से। वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करेंगे अब? बताया ना, किताब लिखूंगा। अब जाओ ना, पैसे मिल गए ना, अब जाओ। साहब ये दूध लाऊं ना? नहीं, मेरा मतलब बंद तो नहीं करना है। क्यों बंद करना है? देखिए, मैं जो है उधार महीने का महीना दे सकता हूँ, तो इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। क्या है कि पैसों की जरूरत होती है, आगे भी देना होता है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? समझ गया, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि चुपचाप यहां से निकलो, दफा हो जाओ यहां से, चलो। अरे मैं तो बता रहा हूँ सिर्फ। अरे मुफ्त की नसीहत नहीं चाहिए, जाओ। हट। छोटे छोटे लोग मुंह लग रहे हैं मेरे। कमरा कहाँ है मेरा? दूध देना बंद कर दूं? क्यों बंद कर दूं मैं? इस तरह के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम राइटर हो, एक कलमगीर हो, अच्छी कहानी लिखना शुरू करो। अरे अब कौन आ गया? कौन आता रहता है इस घर में? एक सेकंड, कौन इसके घुसे चले आ रहे हो? कौन हो? जी मैं धोबी आपके कपड़े लाया हूँ। तो सर पे रख के दोगे क्या? नीचे रखो। मैं तो भूल ही गया था। साहब,
आज आप घर पे? आज तो एतवार भी नहीं है। तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा साहब। आपने मुझे एक बार इतनी जोर से डांटा था। मैंने तुम्हें कब? आप भूल गए साहब, आपकी एक कमीज जल गई थी हमसे। अरे हाँ, याद आया। हाँ, और वो कमीज तो मैंने एक बार भी नहीं पहनी थी। उस बात पे तो मुझे आज भी गुस्सा हो रहा है। साहब उसके लिए हमने उसी दिन माफी मांग ली थी। लेकिन साहब आप घर पे हो, जरा हैरानी हो रही है। कहीं आज सचमुच में एतवार तो नहीं? नहीं, कोई एतवार नहीं है। अगली बार से मैं तुझसे पूछ के घर पे रहूंगा, ठीक है? क्या कह रहे कपड़े? जी जी। तो छुट्टी ली होगी आपने, वरना आप कहाँ कभी घर पे मिलने वाले। जमाना बीत गया आपको देखे हुए। पर छुट्टी ली क्यों? सब खैरियत तो है? मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है। मैंने काम छोड़ दिया है और घर से बैठ करके काम करता हूं। और मुझे कोई ऐसा धंधा नहीं पता जो घर से बैठ के कर सकते हैं। लेकिन तू रोज कपड़े लेने आना, लेकिन आज के कपड़े तू कल लेके जाना, क्योंकि शबाना मैडम घर पे नहीं है और तेरा कोई हिसाब है तो मुझे बता, मैं पैसे देता हूं तुझे। और कुछ पूछना है? जी नहीं साहब, ये लीजिए आप कपड़े। ये किसके कपड़े हैं? जी आप अपने कपड़े नहीं पहचानते? नहीं। ये देखिए आपका कुर्ता, अरे हाँ, ये बच्चों के कपड़े और मेम साहब का। हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, पहचान गए। साहब हाँ, आप घर पे बैठे कोई लिखने विखने वाला काम तो नहीं करने वाले? एक को हम पहचानते हैं, पिछली गली में 4 लोग रहते थे। अरे साहब खाने तक को मुहताज हो गए। अरे 6 महीने का तो हमारे ही बकाया है। अरे इन्हें क्या हुआ? दिमागी हालत ठीक नहीं शायद। अल्लाह रहम करे बेचारे पर। बात की बात। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह, उल्टा लटका करके मारूंगा। समझ में नहीं आता है? एक बार जाना है किसी और को सलाह दे, वरना यहां से धक्के लेके बाहर निकल। या अल्लाह, दामाद जी का तो दिमाग ही चल गया। क्या होगा मेरी बच्ची का? या अल्लाह। मौसीकी ने छीनी रोजी अब दाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब